नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आज 4 जून है और तकरीबन 2.5 महीने हो चुके हैं लॉकडाउन को चलते हुए। इसमें लोगों का काफ़ी नुकसान हुआ है, गरीब लोगों का भी, मध्यवर्ती लोगों का भी और हाई सोसाइटी वाले लोगों का भी। जान का भी नुकसान हुआ है, माल का भी नुकसान हुआ है। खैर, माल का नुकसान जो है वो इंसान धीरे धीरे करके अपनी भरपाई कर सकता है। अल्लाह से, भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना है कि माल की जो भी नुकसान हुआ है ये भरपाई तो कर लेगा। जान के जिनका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई तो होगी नहीं। जान है तो जहान है, इसलिए तो कहा जाता है। तो जान ही नहीं रही तो जहां किस काम का है। तो जान की भरपाई कैसे करेगा? जान की भरपाई तो होगी नहीं। अब सवाल ये है कि ये बीमारी जड़ से जाएगी या नहीं जाएगी। बीमारी तो जड़ से जाएगी नहीं, लेकिन हमारे अंदर उसको लड़ने की क्षमता होनी चाहिए, वो ताकत होनी चाहिए जिसे हम कहते हैं इम्यूनिटी। अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो हम बीमारी से लड़ पाएंगे। तो ये इम्यूनिटी स्ट्रांग कैसी होगी? आप हाथ पे सैनिटाइज़र लगा लोगे, मास्क लगा लोगे, लेकिन अगर आप अंदर से कमज़ोर हो तो आप कैसे लड़ पाओगे इससे? आप तो लड़ नहीं पाओगे। हाथ पे सैनिटाइज़र लगाने से, मुंह पे मास्क लगाने से क्या आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ मैं। आप देखेंगे इस 2.5 महीने के दौरान काफ़ी लोग जो लो क्लास कैटेगरी थे, जो मजदूर, लेबर, इस जमात के लोग हैं। इसमें जात का कोई विषय नहीं है, लेकिन सारी क्लास के जो लो क्लास के लोग हैं, ये महाराष्ट्र से, गुजरात से, मध्य प्रदेश से, यूपी से, बिहार से, पता नहीं कहीं कहीं और कहाँ से राज्य से चल चल कर ये अपने अपने स्थल पहुँचे। अब कोई 500 किलोमीटर चला है, कोई 1000 किलोमीटर चला है, कोई 1300 किलोमीटर चला है। किसी को चलकर जाने के लिए 15 दिन लग गए, कोई 10 दिन में पहुंचा है, कोई सारा परिवार लेकर गया है, कोई साइकिल पर भी गया है, किसी ने कुछ ज़रूरत का सामान लादा भी है साइकिल पर। बहरहाल ये सब चलकर तो गए हैं, चलकर अपनी अपनी मंजिल तक पहुंच भी गए हैं। पहुंचने के बाद ना इनको क्वारंटाइन करना पड़ा 14 दिनों का, लेकिन इनको कोरोना नहीं हुआ। ये सब कोरोना नेगेटिव पाए गए। अब ये समझ लो कि अप्रैल और मई का महीना इतनी तपती हुई गर्मी, तपिश की गर्मी थी, रोड पे चले जा रहे हैं, लेकिन ये अपने घरों को सही सलामत पहुँच गए। इसके अलावा ना ही इनके पास कुछ अच्छा खाने का ठिकाना था, जो मिलता था वो खाते थे, नहीं मिला तो बस चलते जाते थे। किसी ने बिस्किट दे दिया, कोई पानी दे रहा है, मिला तो सही, नहीं मिला तो सही, ऐसे चले जा रहे बस। ना धूप देख रहे, ना दिन देख रहे, ना रात देख रहे, बस जा रहे। पहुंच भी गए, सही सलामत भी है। कुछ 5 to 10% हो गए जो बीमार हो गए होंगे, किसी की मौत हो गई, किसी कारण से एक्सीडेंट हो गया, ये सब तो अलग है, ये सब अलग चीज़ है। लेकिन जो पहुंच गए, अब ना इनके पास दवाई थी ना कुछ था, तो क्या था इनके पास? इनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग थी। अब इनकी इम्यूनिटी कैसे स्ट्रांग थी? क्योंकि ये लोग जहाँ पर भी थे, जहाँ पर भी अपना कारोबार, कामकाज करते थे, ये मेहनत मजदूरी का काम करते थे। कोई कंस्ट्रक्शन वाली बिल्डिंगों में काम कर रहा है, कोई रोड खुदाई का काम कर रहा है, कोई खड्डे खोद रहा है, कोई मैकेनिकल वर्क कर रहा है, कोई किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है। जहाँ पर हाथ पैर की वर्जिश हो रही है, जो फिज़िकल वर्क हो रहा है, इस तरह का ये काम करते थे। कहीं एक जगह बैठकर कंप्यूटर में या एसी रूम में या आराम से बैठकर लैपटॉप चला रहे हैं, या बॉस बनकर या लीडर बनकर किसी को ऑर्डर दे रहे, इस तरह का कोई काम नहीं करते थे। ये बस मेहनत मजदूरी का काम करते थे, सादा खाते थे, मेहनत मजदूरी का काम करते थे। तो इससे ये साबित हुआ है कि मेहनत मजदूरी करते रहोगे, आपके जिस्म को थकाते रहोगे, उसे वर्जिश कराते रहोगे, तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। अब सवाल ये है कि जो मिडिल क्लास वाले लोग हैं और जो हाई सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं, ये तो मेहनत मजदूरी करने से तो रह गए, ये तो कर नहीं पाएंगे, कभी करेंगे भी नहीं। इनको घर से उतरते ही इनको मोटरसाइकिल चाहिए, कार चाहिए। कार चलाने का भी इनको इतना कष्ट होता है कि आजकल ड्राइवर भी रख लेते हैं, ऑटोमेटिक गाड़ियाँ भी आ गई है। तो इनको सब चीज़ आसान और ईजी चाहिए, तो ये मेहनत मजदूरी करते नहीं हैं। तो इनके लिए क्या सुविधा है? इनके लिए जो सुविधा है, जो छोटे शहरों में, बड़े शहरों में, मेट्रोपॉलिटिक सिटीज़ में जहाँ पर भी है, तो ये इनके लिए होता है एक जिम होता है, जिम खाना होता है, योगा सेंटर होता है,
और तरह तरह के स्पोर्ट्स क्लब होते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं, स्विमिंग सेंटर होता है, बैडमिंटन, लॉन्ग टेनिस, टेबल टेनिस, ये तरह तरह की स्पोर्ट्स एक्टिविटी थे। क्रिकेट क्लब्स होते हैं, बास्केटबॉल, ये सारे क्लब्स होते हैं इनके। तो ये क्या करते हैं, दिन भर तो ये आराम वाला काम करते हैं, या फिर सुबह या शाम में ये एक्सरसाइज करते हैं, जिम करते हैं, योगा करते हैं, कार्डियो करते हैं। कोई स्विमर है, कोई रनर है, कोई जॉगिंग कर रहा है, कोई गार्डन में टहल रहा है, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी में, तो वो बैडमिंटन खेल रहा है, लॉन्ग टेनिस खेल रहा है। तो किसी तरह से ये दिन में 1 घंटा 2 घंटा अपने आप को इस तरह से क्लब से जोड़े रखते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और बिज़ी रहते हैं। तो इनसे भी इनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहती है। हालांकि इनके पास मेहनत वाला काम नहीं है, लेकिन ये अपने आप को दिन में 1 घंटा 2 घंटा ये काम करते हैं। तो आप ये समझ लो कि इंसान अगर मेहनत वाला काम कर रहा है तो उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रह सकती है। अब हर कोई तो रोड पे आकर काम नहीं कर सकता है, मेहनत मजदूरी नहीं कर सकता है। वो तो अगर पढ़ा लिखा जितना है तो वो क्लास का काम करेगा। तो इसके अलावा वो हफ्ते में 5 दिन 6 दिन जिम जाता है और अपनी बॉडी को फिट रखता है, सारी बीमारियों से दूर रखता है। आप भी देख लेना, मेरे पास तो ऐसे कई सारे दोस्त हैं जो जिम में ट्रेनर हैं और सप्लीमेंट्स भी खाते हैं और एक्सरसाइज करते हैं, योगा में इन्वॉल्व है, स्विमर है, रनर है, ये काफ़ी फिट रहते हैं। कभी मैं ये नहीं सुनता हूँ कि भाई मैं बीमार हूँ, मुझे बुखार आ गया है, मुझे सर्दी खांसी हो गई है, वायरल फीवर है, कुछ ये हो गया है, वो हो गया है, किसी को ब्लड प्रेशर नहीं है, कोई डायबिटिक अटैक नहीं होता है, कुछ नहीं है। तो ये सारे लोग फिट एंड फाइन रहते हैं। तो बोलने का ये सिंपल जवाब है कि हाथों में भले सैनिटाइज़र लगा लो, मुंह पे मास्क लगा लो, लेकिन अगर इम्यूनिटी ही स्ट्रांग नहीं है तो हम ये बीमारी से या कोई और भी बीमारी से कैसे लड़ पाएंगे। तो बस मैं ये कहना चाहता हूँ श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर, और क्योंकि मैं मुंबई महाराष्ट्र का हूँ तो मेरे आदरणीय चीफ मिनिस्टर माननीय उद्धव जी ठाकरे जी, कि सबसे पहले आप लोगों ने जिम बंद करा दिया था और कहा था कि जिम में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होगी, काफ़ी लोग जमा होंगे, तो जिम पहले बंद कर देना चाहिए। मेरी ऐसी दरख्वास्त है कि आप जिम को तुरंत और फ़ौरन ओपन करा दीजिए, ताकि अगर जिम ओपन रहेगा, लोग एक्सरसाइज करेंगे, लोग कार्डियो करेंगे, लोग योगा करेंगे, ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है, कोई रनर है, कोई जॉगिंग करता है, ये सब करेंगे तो इनकी इम्यूनिटी ऑटोमेटिक स्ट्रांग होती जाएगी। इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, हमारे पास केसेस भी कम आएंगे। इम्यूनिटी स्ट्रांग हो गई तो वो बीमारी से लड़ने की उसके अंदर ताकत बनेगी। बीमारी से लड़ने की ताकत बन तो जाहिर सी बात है बीमारी अटैक ही नहीं करेगी उसको, वो लड़ पाएगा उससे। तो आपसे ये दरख्वास्त, ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग जिम, योगा सेंटर और जितने भी ऐसे स्पोर्ट्स क्लब है इनको खुलवा दीजिए। हाँ, ये आप लोग कर सकते हो कि जैसे भाई 100 मेंबर है किसी जिम में, तो आप ऐसे उनको डिवाइड कर दो, 3 भाग में डिवाइड कर दो, 4 भाग में डिवाइड कर दो, या 2 भाग में डिवाइड कर दो। भाई 1 मेंबर है तो वो हफ्ते में 3 ही बार जिम आएगा, तो ऐसे सब 3-3 बार जिम आएंगे तो ऑटोमेटिकली जो क्राउड डिवाइड हो जाएगा। डिस्टेंस तो मेंटेन रहता ही है। जिम के अंदर कोई इतना नज़दीक तो नहीं खड़ा होता किसी के। हाँ, अगर कोई ट्रेनर सपोर्ट करता है, कुछ है तो वो खड़ा होता है, तो वो भी हम एहतियात करेंगे। जिम के अंदर प्रॉपरली स्कैनिंग मशीन लगा दीजिए, सैनिटाइज़र का प्रॉपरली उपयोग होगा, जो भी अंदर जा रहा है वो सैनिटाइज होगा। हर घंटे में 2 घंटे में उनके हाउस कीपिंग होते हैं, वो भी उसको इस्तेमाल सही तरीके से करेंगे, सैनिटाइज़ करेंगे, डंबल्स को, सारे बार्स को सब करेंगे। और ये जिम चालू होगा तो ऑटोमेटिकली इम्यूनिटी बढ़ेगी, इससे स्ट्रेस भी कम होगा। इसके अलावा कोरोना वायरस के अलावा ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और तरह तरह की जो बीमारियां हैं जो हमारे शरीर में पैदा होती है, जिम करने से, योगा करने से, कार्डियो करने से ये सारी चीज़ें भी कम हो जाती है। तो मेरी सरकार से ये अपील है कि आप इस पे ध्यान दें। हेल्थ मिनिस्ट्री जो है, और हम भी हेल्थ के ही ये बात बता रहे हैं, तो हेल्थ डिपार्टमेंट ज़रूर इस पे ध्यान दे और कोशिश करें कि जल्द से जल्द जिम चालू हो जाए। और सारे जिम चालू हो जाएंगे तो लोगों को ये मौका मिल जाएगा कि अपनी इम्यूनिटी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे। घर में बैठ कर लोग ज़्यादा कमज़ोर हो गए, लेथार्जिक हो गए, निढाल हो गए हैं, फैट्स भी बढ़ रहा है, बीमारियां भी बढ़ रही है। और इसके अलावा जो जिम वाले हैं इनकी रोज़ी रोज़गार भी चालू हो जाएगी। तो ज़्यादा नहीं, लेकिन एक मेंबर को हफ्ते में 3 बार, कम से कम 3 बार या 2 बार तो अलाउड कर दीजिए। और सारे जिम और योगा सेंटर और जितने भी स्पोर्ट्स क्लब है इससे आप चालू कर दीजिए। बस यही दरख्वास्त है। तो ये इम्यूनिटी से बूस्ट होगी और काम भी सही चलेगा, और हमारे डॉक्टरों को और हमारे पुलिसों को ज़्यादा तकलीफ़ भी नहीं होगी।
शायद इससे कोरोना वायरस के जो पॉजिटिव केसेस है वो कम आएंगे, शायद ही नहीं कम ही आएंगे, 100% कम ही आएंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।